तसव्वुर करें, एक पूरी कौम को जिंदा आग में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो एक सच्चे खुदा पर ईमान ले आए। एक जालिम बादशाह, एक बहादुर लड़का और एक ईमान अफरोज कुर्बानी। ये वाकया आपका दिल हिला कर रख दे गई। असहाबुल उखदूद का वाकया कुरान मजीद की सूरत अल बुरूज में बयान हुआ है, जहां अल्लाह पाक ने इन जालिमों पर लानत भेजी जो मोमिनों पर जुल्म करते थे, जो कि एक ईमान अफरूज और दिल दहला देने वाला वाकया है। ये वाकया यमन या नजरान मौजूदा सऊदी अरब के इलाके में पेश आया। बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक ये वाकया नबी करीम की बेसित से कई सौ साल कब्ल हुआ। उस वक्त यमन पर एक जालिम बादशाह जो नवास हुकूमत कर रहा था, जो यहूदियत का पैरोकार था। वो अपनी हुकूमत की मुखालफत करने वाले हर शख्स को खत्म कर देना चाहता था। वो चाहता था कि उसके लोग सिर्फ उसी की इताअत करें और किसी और ताकत या रब को न माने। इसी मकसद के लिए उसके दरबार में एक जादूगर था जो लोगों को धोखे में रखता और बादशाह को खुदाई मकाम देने की कोशिश करता। जादूगर बूढ़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन बादशाह ने जादूगर को एक नौजवान लड़का तलाश करने को कहा, जो कि बाद में उसका जानशीन बन सके और जादूगर उसको अपनी तमाम तालीमात भी सिखा दे। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन एक नौजवान लड़का हक की तलाश में निकलता है और करते करते वो जादूगर के पास जा पहुंचा। लड़का जादू सीखने रोजाना अपने घर से बादशाह के महल जाता था और रास्ते में उसका सामना एक बुजुर्ग से भी होता था जो कि यकता प्रस्त, तौहीद प्रस्त था। लड़का उसके पास भी जाता और उसकी बातें भी सुनता। आहिस्ता आहिस्ता लड़के को उस नेक आलम की बातें अच्छी लगने लगी और करते करते वो एक अल्लाह पर ईमान ले आया। लड़का इतना ज्यादा तौहीद प्रस्त हो गया कि अल्लाह पाक की रहमत से लड़का बाकरामत हो गया। एक दिन लड़का जा रहा था कि रास्ते में एक खौफनाक दरिंदा खड़ा था, जिसके डर की वजह से लोग आगे नहीं जा पा रहे थे। लड़के ने कहा, यही सही वक्त है अल्लाह की तौहीद को वाज़ेह करने का। लड़के ने एक पत्थर उठाया और कहा कि ए अल्लाह पाक, अगर तेरी जात पाक और सच्ची और बरहक है तो इस पत्थर की मदद से इस जानवर को हलाक कर दे। देखते ही देखते लड़के ने एक पत्थर उठाया और इस जानवर को मारा, जिससे जानवर हलाक हो गया। ये देखकर तमाम लोग हैरान हो गए और हर तरफ लड़के के चर्चे होने लगे। लड़का इतना बाकरामत हो गया कि लोग दूर दूर से इससे दुआ करवाने के लिए आने लगे और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग तंदुरुस्त होने लगे। फिर एक दिन बादशाह का एक नाबीना वजीर उस लड़के के पास आता है और कहता है कि मेरे लिए भी दुआ कर दें कि मेरी बिनाई वापस आ जाए। लड़के ने कहा कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें पहले एक अल्लाह पर ईमान लाना होगा, फिर उसके बाद तुम शिफायाब हो सकते हो। उस वजीर ने ऐसा ही किया और शिफायाब हो गया। करते करते लड़के की शुहरत पूरे शहर में फैल गई और जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो बादशाह खौफजदा हो गया और इसको अपनी बादशाह डगमगाती नजर आने लगी। फिर एक दिन बादशाह ने बहरे मजमे में लड़के को बुलवाया और लड़के से पूछा कि तुम किस पर ईमान रखते हो? तो लड़के ने कहा कि मैं एक अल्लाह पर ईमान रखता हूं। बादशाह ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और लड़के को मारने का हुक्म दिया और उसके लिए उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़के को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर नीचे गिरा दो। सिपाहियों ने ऐसा ही किया और लड़के को ऊंची पहाड़ी पर ले गए और जैसे ही नीचे गिराने लगे तो एकदम से जमीन हिलने लगी और तमाम सिपाही गिरकर हलाक हो गए और लड़का जिंदा सलामत बच गया। ये देखकर बादशाह मजीद लाल पीला हो गया। इस बार इसने लड़के को दरिया में फेंकने का हुक्म दिया, लेकिन इस बार भी लड़का बच गया और बादशाह के तमाम सिपाही हलाक हो गए। लड़के ने कहा, अगर तुम वाकई मुझे कत्ल करना चाहते हो तो सब लोगों के सामने एक कमान लो, इसमें तीर रखो और कहो बिस्मिल्लाहि रब्बे हाज़ल गुलामे
अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, और फिर मुझे निशाना बनाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया और लड़के को तीर लगा और वो शहीद हो गया। लेकिन इसकी शहादत ने लोगों के दिलों को बदल दिया। वो समझ गए कि बादशाह झूठा है और लड़का सच्चा था। चुनांचे पूरा शहर अल्लाह पर ईमान ले आया। जब बादशाह ने देखा कि पूरे शहर के लोग एक अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, तो वो गजबनाक हो गया। इसने एक बहुत बड़ी खंदक खुदवाई, इसमें आग भड़काई और ऐलान किया कि जो शख्स भी अपने ईमान से न फिरा तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। लोगों को बारी बारी लाया जाने लगा और जो अपने ईमान पर कायम रहते उन्हें आग में डाल दिया जाता। इस जालमाना मंजर के दौरान एक औरत को इसके नौमौलूद बच्चे के साथ पेश किया गया। वो एक लम्हे के लिए कमजोर पड़ी, लेकिन अल्लाह ने बच्चे को बोलने की कुदरत दी और इस बच्चे ने कहा, माँ, हक पर कायम रहो क्योंकि तुम सच्चाई पर हो। बच्चे का बोलना अल्लाह के माजिज़ात में से था। ये जानते हैं कि कुरान पाक में इसका जिक्र कहां और कैसे हुआ है। चुनांचे सूरतुल बुरूज में फरमाया गया, खंदकों वाले हलाक किए गए, वो खंदकें जिनमें आग भड़क रही थी, जब वो लोग इसके किनारे बैठे हुए थे और जो कुछ वो ईमान वालों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे। सूरतुल बुरूज आयत नंबर 4 से 7। ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्चाई के रास्ते में आजमाइशें आती हैं, लेकिन जो लोग अल्लाह के लिए सब्र करते हैं उन्हें आखिरत में अजीम इनामात मिलते हैं। जालिम चाहे जितना भी जुल्म कर ले, हक हमेशा बाकी रहता है।